हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पर ना हम लोग आज बात करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। एक पीएसयू है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित किया गया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या फिर एक कंपनी इसे आप बोल सकते हो, जिसे पूर्णतः जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो प्रशासन है इसका, वो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने तरीके से रन करती है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा पीएसयूज की सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। टू द पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीजें समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो लोग भी कॉमन कैडर के लिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ लो। समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सैलरी बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके पूरे यूट्यूब में रिव्यू भी देखोगे ना इस जॉब के, आपको हमेशा बेस्ट जॉब मिलेगी। सैलरी इतनी है कि आपका जो घर परिवार है पूरा अच्छी तरीके से, पूरा जीवन ही चला जाएगा इसमें, मतलब कि पूरा जीवन अच्छे तरीके से आपका यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे समझना चीज़ें, पद कौन कौन से निकले हैं एआई के। देखो, जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, ये वाला कॉमन कैडर है ना, 237 इसमें पोस्ट है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में 66 है, फायर सर्विसेज में 3 है, इसमें फिजिकल भी होगा, और ये जो लॉ वाला है इसमें 18 है। ओके, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान देनी है। एज लिमिट क्या रहने वाली है, अगर मैं बात करूँ जूनियर असिस्टेंट की, ठीक है, और सीनियर असिस्टेंट की, तो यहाँ पे 30 साल है। यहाँ पे भाई जो आपका ये 4/9 है, यानी कि जो लास्ट डेट है आपकी सितंबर 4 को आपकी ये डेट होनी चाहिए, यानी कि 30 साल से कम आप होने चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव, ये चारों जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं, ये चारों जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं, इसमें आपकी एज 27 साल तक होनी चाहिए। ओके, आपकी इसमें एज कितनी होनी चाहिए, 27 वर्ष तक मैक्सिमम होनी चाहिए 4 सितंबर को। तो समझ गए आप, जूनियर एग्जीक्यूटिव का, जूनियर असिस्टेंट का और सीनियर असिस्टेंट का। जूनियर एग्जीक्यूटिव हाई पद होता है उन दोनों से। ओके, हालांकि वो जूनियर और सीनियर असिस्टेंट है, ये एग्जीक्यूटिव है। ओके, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर पे आज हम लोग पूरा का पूरा फोकस करेंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव में 27 साल तक यहाँ पे एज मांगी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, 5 अगस्त से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, आप 4 सितंबर तक इस फॉर्म को भर सकते हो। पे स्केल की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखो, जूनियर एग्जीक्यूटिव की मैं आपको बात बता रहा था ना, 40,000 से लेकर 3%, और यहाँ पे 1,40,000। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, ये सीटीसी क्या होता है, कॉस्ट टू कंपनी पर एनम वुड बी 13 लाख, यानी कि आप कंपनी आपके लिए 13 लाख रुपए खर्च कर रही है सालाना। जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव 13 लाख। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की बात कर रहे थे ना, जिसमें 200 सबसे ज़्यादा जो पद हैं वो यही है, जूनियर एग्जीक्यूटिव, कॉमन कैडर, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस, जो भी है। तो कॉमन कैडर की हम लोग बात कर रहे हैं भाई, कम से कम आपको सैलरी 1 लाख, मैं क्यों बोल रहा हूँ न्यूनतम, मैं क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखना बेसिक, आपकी जो बेसिक पे है, ये आपका बेसिक पे के हिसाब से आपको डीए 35% आपका बेसिक पे का आएगा। एचआरए अगर आप फॉर्डर नहीं लेते हो तो, अदर बेनिफिट इंक्लूड सीपीएफ, ग्रेच्युटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मेडिकल बेनिफिट, सब आपको यहाँ पे एआई रूल्स के हिसाब से आपको यहाँ पे दिया जाता है। सब कुछ अच्छा है, पूरा परिवार आपका एक तरीके से पूरा जीवन अच्छे तरीके से यहाँ पे काट लेगा। सैलरी सबसे अच्छी है, 1 लाख सैलरी तो भाई कम से कम मैं आपको बताता हूँ कि देखो 13 लाख है, ज़्यादा बनती है 1 लाख से। यहाँ पे आपका मैं डीए भी नहीं जोड़ रहा हूँ, अभी डीए भी इसमें जोड़ दिया तो कम से कम आप ये मान के सकते हो 80 से 70,000 के बीच में आप सैलरी उठा ही लोगे, कट पिट के। एनपीएस भी कटेगा इसमें, तो क्या दिक्कत है इसमें, ऐसी सैलरी कहाँ मिलती है बताओ। सीजीएल से भी जाओगे तो स्टार्टिंग में तो आपको 80,000, 70 से 80,000 तो नहीं मिलेंगे, 2-3 साल बाद आपकी सैलरी इतनी हो जाएगी, लेकिन इतना नहीं मिलेगा। सबसे अच्छी सैलरी वाली जॉब अभी तक मैंने जो देखी है अभी तक, वो मैं यहाँ पे देखी है। सिलेबस आपको बताऊंगा। देखो, जूनियर असिस्टेंट ऑफिस जो सबसे पहला पद था ना, उसमें ग्रेजुएट मांगा। सीनियर असिस्टेंट के लिए यहाँ पे आपका बीकॉम प्रीफरेबली मांगा हुआ है, 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर के लिए जो सबसे ज़्यादा सैलरी वाला है, जो हम बात कर रहे हैं, उसमें आपका एनी ग्रेजुएट है। फाइनेंस वाला जूनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें भी सैलरी अच्छी है, तो बीकॉम। ओके, यहाँ पे विद ICWA CA MBA, ये इन्होंने 2 ईयर का ड्यूरेशन इसमें यहाँ पे मांगा हुआ है। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर के लिए तो आपको पता है इंजीनियरिंग मांगा हुआ है इन्होंने, यहाँ पे बीटेक इन फायर इंजीनियरिंग, मतलब ये सब चीज़ें हैं। लॉ के लिए इन्होंने पर्टिकुलरली लॉ मांगा हुआ होगा, BLLB। ओके, 12th के बाद जो हम लोग करते हैं, 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करोगे तो भी चल जाएगा आपका ग्रेजुएशन के साथ, अगर आप LLB करते हो तो। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने इस पे फोकस करना है। तो ये हो गया हमारा एनी ग्रेजुएट वाला, जिसमें आप ये फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपका चयन हो जाता है जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर पे, तो कॉमन कैडर के अंतर्गत आपको इन 7 जगहों पर ड्यूटी मिलेगी। कमर्शियल, लैंड मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, सिक्योरिटी, एयरपोर्ट ऑपरेशन, कॉर्पोरेट अफेयर एंड कंपनी सेक्रेटरी। ओके, कमर्शियल में क्या होगा भाई, कमर्शियल वर्क देखोगे आप वहाँ पर,
जो भी आपकी निगरानी होगी वो पर्टिकुलरली जो वहाँ पे यात्री हैं, जो उनका कार्यभार है वो आप देखोगे। लैंड मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो भी लैंड है उसका पर्टिकुलर जो भी मैनेजमेंट दैनिक कार्य होता है वो आप लोगों ने यहाँ पे करना है। इसके अंतर्गत कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, आपका कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन किस प्रकार से रहेगा भाई, आपका और आपके यात्रियों, जो यात्री एयरपोर्ट में आ रहे हैं उसके भी अंतर्गत जो भी आप लोगों का आपसी संचार है, कम्युनिकेशन है उसके दौरान, और आपका और आपके दूसरे अथॉरिटी के तहत किसी भी कोई भी अथॉरिटी हो सकती है उसमें आपकी जो भी कम्युनिकेशन होती है वो भी आपको हैंडल करना है, यानी कि आप उसका एक पार्ट बन के जाएंगे। कॉर्पोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज, भाई अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपने कौन कौन सर्विसेज नई आई हैं, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे नई एलोकेट करी गई हैं, कौन कौन से नए चीज़ें हैं, वो सब आप इसमें जाकर देख सकते हो। आपको यहाँ पर भी काम करना पड़ेगा मैनेजमेंट में, सिक्योरिटी में। देखिए एज वेल यहाँ पे आप देख रहे हो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो सिक्योरिटी है वो CISF करती है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स करती है, लेकिन उनके साथ भी आपको मैनेजमेंट में रहना पड़ता है। आपको वॉकी टॉकी के तहत उनसे भी बात करने का मौका मिलता है, आप उनको गाइड कर सकते हो कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप लोगों ने यहाँ पे ऐसे देखनी है। आपको पर्टिकुलर सिक्योरिटी पे मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। एयरपोर्ट ऑपरेशन, एयरपोर्ट ऑपरेशन में क्या होगा, एयरपोर्ट का ऑपरेशन रनवे ऑपरेशन हो गया एक तरीके से। एयरपोर्ट का ऑपरेशन आपको बहुत सारी चीज़ें में मिल जाएगा, ATC हो गया। अगर आप एयरपोर्ट में जाते हो, रनवे में जाते हो, तो रनवे में पहली बात तो अगर आप जाओगे तो आपको यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे आपको रेड जो जैकेट है वो आपको पहनना पड़ेगा, डेंजर साइन वाला या फिर रेडियम लाइट वाला वो बोलते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि भाई ये लैंड मैनेजमेंट वाले हैं, ये ऑपरेशंस वाले हैं। इस ऑपरेशंस वाले के दौरान क्या होता है, कभी आपने देखा होगा कि ये जो एरोप्लेन है ये लैंड कर रहा है, अगर इसे लैंड करते वक्त कोई प्रॉब्लम आई, मान लीजिए इसने बोला कि नीचे मुझे क्या दिख रहे हैं, बर्ड्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कांटेक्ट कर, ATC कांटेक्ट करेगा और बोलेगा कि जाकर यहाँ पे बर्ड्स को हटाओ। तो आपने देखा होगा कि वो लोग कई बार पटाखे भी फोड़ते हैं, तो वो बर्ड्स को हटाने के लिए होता है। ठीक है, ये हो गया। आपने ये देखा है, ये जो आपका रनवे है, देखो ये तो हो गया यहाँ पे आपका पार्किंग लॉट, ये हो गया यहाँ पे आपका कौन सा हैंगर टाइप का पार्किंग वाला। यहाँ से आपका एरोप्लेन आता है, एरोप्लेन यहाँ से आने के बाद ये यहाँ पे रेडी होता है, यहाँ पे रेडी होने के बाद ये टेक ऑफ कर जाता है जब इसको क्लियरेंस मिल जाती है। अब ये यहाँ से एक तरीके से उतरने वाला हो गया, ये यहाँ से चढ़ने वाला हो गया। जब उतरेगा तो यहाँ से उतरने के बाद ये एरोप्लेन यहाँ से यहाँ पे या फिर ये डायरेक्टली यहाँ से यहाँ आकर यहाँ पे रुक भी जाता है। जिस प्रकार से वो खाली होगा रनवे वो डिपेंड करता है। अब ये जो आप घास देख रहे हो, ये वाली घास देख रहे हो, ये घास ना एक स्ट्रक्चर में होती है हमेशा, ऐसा नहीं हो कि घास बहुत ज्यादा उग जाती है। घास की एक हाइट होती है, उसी हाइट तक घास को मेंटेन करना बहुत जरूरी। रनवे के बगल में, रनवे के बगल में आपको घास मेंटेन करनी जरूरी है, ये चीज आप ध्यान देना यहाँ पर। ठीक है, ये भी काम आपका, आप नहीं काटोगे, लेकिन जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं आप उनको हिदायत दोगे कि आपको इतनी ही यहाँ पे घास चाहिए, आपने ऐसे ऐसे बताना है। ओके अब कॉर्पोरेट अफेयर कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी के तहत आपकी जो भी चीजें हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आपको जो भी काम दिया था आपको वो सारी वर्किंग करनी है। मुझे ऑपरेशंस का पता है इसलिए मैं आपको ऑपरेशंस का बता रहा हूँ। पर्टिकुलरली ऑपरेशंस का काम क्या रहता है, वो रनवे में ज्यादा रहते हैं। गर्मियों के टाइम तो हालांकि ये लोग बस के अंदर या फिर गाड़ी के अंदर रहते हैं। ये देखो टो करने वाली है कि भाई जहां पर ये एरोप्लेन वाला है ये टो भी कर देता है, इससे आपको ये भी कभी चलाना पड़ जाएगा। आपको ड्राइवर को भी यहाँ पे क्या करना पड़ जाएगा, तरीके से इंडिकेट करना पड़ जाएगा, उसको बताना पड़ जाएगा काम। यहाँ पे मान लीजिए अगर रनवे करते वक्त तो टायर में आग लग गई तो आपको यहाँ पे इंटीमेट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आप जाइए फायर सर्विसेज को लेकर, आपको वहाँ पानी भी डालना पड़ेगा। ऑपरेशंस के सारे काम आपको देखने पड़ सकते हैं। आप एक अच्छे पद में जाओगे वहाँ पर तो आपको काम करवाना है, ओके करना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ आप अगर कोई पानी डाल रहा है तो आप भी डालोगे ना साथ में, तो आपने पर्टिकुलरली टीम को लीड करना है और वहाँ पे आपने जाकर काम को संभालना है और आपने इन चीज़ों को देखना है, क्योंकि आप क्या किस रोल में जाओगे, एक आप एग्जीक्यूटिव के रोल पे जाओगे, ओके उसके बाद आपका प्रमोशन होना है, आप अच्छी जगह जाओगे। तो ये ये आपके यहाँ पे 7 चीज़ें हैं जहाँ पर आप पर्टिकुलरली वर्क करोगे और यही चीज़ें हैं जो कि आपके यहाँ पे आगे काम आने वाली है। बहुत बढ़िया है ये वाली सारी चीज़ें, ओके ये आप देख रहे हो यहाँ पे 7 चीज़ें हैं, इन पे ही आप लोग काम करोगे। कम्युनिकेशन पे भी आपको काम करने के लिए बैठाया जा सकता है। सिलेबस देख लो, यहाँ पे सिलेबस ऑफिशियल है, आप जाकर AI की वेबसाइट में भी जाकर देख सकते हो। देखो यहाँ पे 150 क्वेश्चन होंगे और 120 मिनट होंगे। अभी यहाँ पर ये नहीं बोला गया है कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, अभी तक इन्होंने ये नहीं बताया। हालांकि क्या पता 150 क्वेश्चन का 150 मार्क्स का होगा, क्या पता ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना कि इन्होंने अभी तक नहीं बताया है। अब यहाँ पे देखो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40
क्वेश्चन आएंगे इसके। अब यहाँ पर इन्होंने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों को दिया है। अब मैंने इसका पेपर दिया था, मैं आपको बताता हूँ पेपर इसका ना एटीसी वाला दिया था, जब एटीसी वाला आया था एग्जीक्यूटिव का। पेपर का लेवल साइंस और मैथ था। इस बार इन्होंने ये नहीं करा, इस बार इन्होंने बहुत अच्छा पेपर कर दिया है, मतलब जीके भी डाल दिए। पहले तो जीके डालते सिर्फ साइंस आती थी, वो भी 11th-12th की साइंस आती थी। बीए वाला बच्चा और ह्यूमैनिटीज वाला बच्चा तो दे ही नहीं पाता था। ओके, अब देखो यहाँ पे सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, फिगरल एनालॉजी, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगरल क्लासिफिकेशन, सिमेंटिक सीरीज, नंबर सीरीज, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वर्ड बिल्डिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, सिंबॉलिक ऑपरेशन, ट्रेंड्स, स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम, ड्राइंग इंटरफेरेंस, पंच्ड होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, इंडेक्सिंग, एड्रेस मैचिंग, डेट सिटी मैचिंग, classification of center code, roll number, small and capital letter number coding, decoding and classification, embedded figure, critical thinking, emotional intelligence, social intelligence। तो ये आपके, अब मैं बताता हूँ आपको, ये रीजनिंग ना हाई लेवल वाली है, तो रीजनिंग आपको हाई लेवल की पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर स्मॉल एसएससी लेवल का नहीं है, मैं आपको डायरेक्टली बोल देता हूँ। जर्नल अवेयरनेस भी आपका सही आएगा, लेकिन आपको पता है हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ठीक है, जनरल पॉलिटी एंड साइंटिफिक रिसर्च। और मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर करंट अफेयर, भाई 8 महीने के करंट अफेयर आप लोगों ने करने। अभी मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 35 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, एंटोनिम एंड देयर करेक्ट यूसेज, स्पॉट द एरर, फिल द ब्लैंक्स, सिनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड, idioms, phrases, one word substitution, improvement of sentences, active passive voice of verbs, conversion into direct indirect narration, shuffling of sentence part, shuffling of sentence in a passage, close passage, comprehension passage, two test, comprehension paragraph will be given and question based on those will be asked. At least one paragraph should be based on a book or a story and other 2 paragraphs should be on current affair based on the report on editorial और एन एडिटोरियल, ठीक है। एक एडिटोरियल से आपका पैराग्राफ आने वाला है और करंट अफेयर पर्टिकुलरली ये उसी से होगा जो आपका पैराग्राफ यहाँ पे आएगा। और 2 पैराग्राफ होंगे जिसमें से आपका कोई बुक का पैराग्राफ होगा, स्टोरी का पैराग्राफ होगा। तो ये तो आपके 5-5 नंबर के तो यही हो गए। ओके, बाकी आपका सिनोनिम, एंटोनिम्स आने वाला है, ये भी आपका हाई लेवल का रहेगा, ठीक है। ये भी आपका हाई लेवल का, जीएस आपकी इसमें इतनी हार्ड नहीं आएगी। क्वांट में क्या करोगे जी? क्वांट भी देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे कौन कौन से हैं, computation of whole number, decimal fraction, relationship between number, percentage, ratio and proportion, square root, average, interest, profit and loss, discount, partnership, business, mixer, allegation, time and distance, time and work, basic algebraic identities, school algebra, elementary, सर्ट्स, देखो सर्ट्स अच्छा है, ये आपको हाई लेवल में पढ़ने को मिलेगा। ग्राफ्स एंड लीनियर इक्वेशन, ये भी काफ़ी इसके हार्ड क्वेश्चन बनते हैं। ट्राइंगल एंड इट्स वेरियस काइंड ऑफ सेंटर, ये भी आपको सारे थ्योरम्स लर्न करनी पड़ेंगी। कंग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल, सर्कल एंड इट्स कॉर्ड, टेंजेंट, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। कॉर्ड ऑफ सर्कल, कॉमन टेंजेंट, 2 और मोर सर्कल, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, रेगुलर पॉलीगन, सर्कल, राइट प्रिज्म, राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ओके, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ये तो आप ये बोल सकते हो। मेंसुरेशन 2D 3D दोनों पढ़ना है आपने। रेगुलर राइट पिरामिड विद द ट्रायंगुलर और स्क्वायर बेस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इससे भी लेवल क्वेश्चन उसमें हाई ही बनेगा आपका। 10th लेवल की पढ़ लेना। डिग्री एंड रेडियन मेजर, स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज, कंप्लीमेंट्री एंगल, हाइट एंड डिस्टेंस, ये भी थोड़ा हार्ड ही है। हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, स्टैटिस्टिक्स से पढ़नी पड़ेगी। बार डायग्राम, पाई चार्ट। कुल मिलाकर मैं आपको बताता हूँ ये भी आपका हाई लेवल है। अब आपको कहीं पे आपको लगता है सर ये तो इजी है, इजी होगा क्योंकि आपको आता होगा। भाई अगर यहाँ पे बीए वाला बच्चा पढ़ रहा है, बीकॉम वाला बच्चा पढ़ रहा है, इसका मैथ्स नहीं है, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ भाई एग्जाम डेट क्या रहेगी। एक्सपेक्टेड है, आप ये मान लो कि 90% आपको इसके आसपास ही देखने को मिलेगी। 18 अक्टूबर के बाद वाला जो संडे है, इसको आपको मतलब इसके आसपास ही आपको एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। तो आप ये मान के चलो आपके पास अभी कितने हैं, 2 मंथ है। ओके, ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई 2 महीनों का यहाँ पे आपको क्या करना है। 2 महीने को आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 महीने को आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरा का पूरा स्ट्रैटेजी।
ये देखिए हमारे द्वारा बनाया गया है 2 महीने की पूरी स्ट्रैटेजी। यहाँ पे आप रोड मैप, आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में सारा पता चल जाएगा। आपको ये वाला जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये आपको मिल भी जाएगा मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देखना। देखो सैलरी मैंने पूरी बता रखी है, पूरा काम जो होता है इनका मैंने जो काम के बारे में भी यहाँ पर अच्छे से आप लोग को बता रखा है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे चेंजेस, देखो पेपर के बारे में मैंने बता रखा है आपको, पेपर क्या क्या होगा यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है। देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात है पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 में से 150 करके आना, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम देख रहे हो आप, जनरल इंटेलिजेंस का मैंने आपको सारा का सारा डाल रखा है। यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता रखी है, क्वांट बता रखा है 40 नंबर का। आप देखो टिप्स भी बता रखी हैं। अब हमारे ना आपको कोर्स मिल जाएगा, आप कोर्स डायरेक्टली जाकर भी चेक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आप डायरेक्टली जाकर चेक नहीं कर सकते हो। जाओ डायरेक्टली चेक करो, सीधा लिखना AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव, ठीक है, आई एग्जाम भी, तो यहाँ पे आपको हमारा कोर्स भी दिख जाएगा। लो अमाउंट में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, आप इसमें इजीली तैयारी कर भी पाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ कोर्स वीडियोस मिल जाएंगे आपको, लाइव क्लासेस भी होंगी, वो भी आपको दिखाऊंगा, स्टडी नोट्स फुल लेंथ लाइव क्लासेस, 200 चैप्टर टेस्ट मिलेंगे आपको। अब यहाँ पे ना आपने क्या करना है, देखो आपके फायदे की बात है, मॉक टेस्ट का डेट यहाँ पे देख लो। मॉक टेस्ट के मैंने आपको डेट बता दी, कब कौन सी डेट को कौन सा मॉक टेस्ट आएगा। ओके, ये आपको दिख रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये आपका है भाई 10 मॉक टेस्ट हम आप लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट भी रहेंगे, इसमें से कुछ पेड भी रहेंगे, ठीक है। मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं 10 मॉक टेस्ट। 10 मॉक टेस्ट का इस्तेमाल आपने 10 हफ्ते करना है, हर हफ्ते आपने अपना टेस्ट लेना है। ओके, डेट देख लीजिए, कल एक लाइव भी हो चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट, जाकर आप उसको देख सकते हो। अब 19 अगस्त से 20 अगस्त को आपने पहला मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना है, देखना है कि क्या आपके ये अनुकूल है। उसके बाद आप यहाँ पे ध्यान देना, 21 तारीख को आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, ओके। 22 तारीख को परसेंटेज, 23 तारीख को इंट्रोडक्शन टू रीजनिंग, 24 को यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे आपको हमारे फैकल्टीज के नाम हैं। अब यहाँ पे देखो, ये फ्राइडे हो गया, ये सैटरडे हो गया, आपने इन 2 दिनों में मॉक टेस्ट और इसका एनालिसिस करना है, उसका रिवीजन करना है, ठीक है। ये आपके पास 3 दिन है, 4 दिन आपकी क्लास चलेंगी, 1-1 घंटा क्लास चलेंगी, आप उस क्लास में अपने डाउट पूछ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए यहाँ पे आपकी पूरी जो क्लासेस हैं, कब तक की हैं पूरी क्लासेस, यहाँ पे कब तक की क्लासेस हैं, देखिए जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक आपकी यहाँ पर क्लासेस हैं, ये 18 अक्टूबर, ओके। ये आप देख सकते हो। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपको, आप एग्जाम की वेबसाइट में जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। नहीं तो आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। देखो SSCB टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पर भी आपको इसका वीडियो का लिंक और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताना था 60 दिन का। सबसे अच्छी चीज़ है कि इस जो डॉक्यूमेंट में मैंने आपके लिए सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, आपको बाकी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टडी प्लान भी दे रखा है आप लोगों को, सारी चीज़ें हैं आप लोगों की। अगर आपको लगता है कि आप तैयारी कर पाएंगे तो सेल्फ कर पाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकते हो उसमें सेल्फ, कोई किसी ने आपको फोर्स नहीं करा है कि आपको। लेकिन एक मार्गदर्शन की अगर आपको ज़रूरत है, आपको लगता है कि सर मुझे मार्गदर्शन लेना चाहिए, तो वो आप ले सकते हैं। मार्गदर्शन जरूरी है जीवन में, मैं ये नहीं बोलता हूँ, मैंने खुद भी लिया है, तो मैं औरों को मना कैसे कर सकता हूँ। हाँ, जब मुझे आज ऐसी स्थिति में लगता है कि मैं अब सेल्फ कर सकता हूँ या वो करता हूँ, तो मुझे ज़रूरत नहीं है फिर, क्योंकि जब इंसान इतना समझदार हो जाता है कि वो कर लेता है तो फिर कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक वक्त में उसको ज़रूरत पड़ती है, ताकि उन लोगों से सीखने की जिन्होंने वो एग्ज़ाम निकाला हुआ है, जिनको वो एक्सपीरियंस है कि आपको वो एग्ज़ाम क्रैक करवा सकें। क्योंकि नौकरी ये बहुत अच्छी है, ये नौकरी अगर आपको मिलती है जीवन सुधर जाएगा। बात जीवन सुधारने की, बात 2-3 हज़ार रुपये की नहीं है, बात है जीवन सुधारने की। अंत में मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जीवन आपका सुधरना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें टेम्पररी है, लेकिन जीवन जो है वो है परमानेंट। इसी उम्मीद के साथ मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।